आप घर में घुसे हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, ये मुझे उर्मिला ने न्योता दिया है खुद से, चुनौती भी दी है कि तेरी औकात है तो तू सहारनपुर में आके दिखा। पहाड़ की बेटी हूँ और पहाड़ जैसा धैर्य रखना और पहाड़ जैसी ताकत रखने की क्षमता रखती हूँ। और क्या कोई महिला बोल सकती है किसी को कि तुमको एड्स हो गया है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे? ये चीज तो सुरेश राठौर के खिलाफ भी बोल रही हूँ, उनको लेकर के। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप दोनों का अगर व्यक्तिगत मामला है तो तीसरे को घसीटना चाहिए। जब आपको पता है कि ये आदमी खराब है, 4 थप्पड़ मारो ना चौराहे पे लाके उस आदमी को, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जिस तरह से किसी के भी घर में रात को ताले तोड़ ये के किसी घुसना का है क्या? घर नहीं है, ये किसी का घर नहीं है। उसने मुझे आरोप लगाया है, उसकी सबूत है हमारे पास। उसने कहा कि तुम मेरे पति की रखेल हो, तो बस उस नाते आ गई, मेरा घर हो गया। फिर ये तक वो यहाँ पर आएगी नहीं, हम इस घर से नहीं निकलेंगे। और उसको हमने कल का दिन दिया है, आज और कल। तो फिर आप घर पे कब्जा कर रहे हैं, कितना सही मानते हैं? क्योंकि नहीं, कब्जा नहीं कर रही हूँ सर। मैं मुंबई जा रही हूँ, मुझे ये कह रहे हैं कि जो है मरवा देंगे। मेरे पे फोन आते हैं ना, मरवा देंगे, ये कर देंगे। मैं कहाँ जाऊँ? हस्बैंड से मेरी बन नहीं रही है, इसके चक्कर में मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो यही घर है ना। जब ये घर में मुझे दे रही 20 लाख में, तो मैं ले रही हूँ घर। अभिनेत्री उर्मिला शर्मा और ज्वालापुर से विधायक पूर्व मंत्री सुरेश राठौर का मामला अब लगातार उलझता जा रहा है। सोशल मीडिया पर उर्मिला राठौर लगातार न सिर्फ अपने आप को सुरेश राठौर की पत्नी बताती आ रही हैं, बल्कि कई महिलाओं को भी इस टारगेट बनाया है। तो इस पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हम उर्मिला राठौर के यानी उर्मिला सनवर जो है उनके घर पर हैं, जहां पर जो उत्तराखंड से आई कुछ महिलाएं हैं, इन्होंने जिनके ऊपर गंभीर आरोप उर्मिला के द्वारा लगाए गए हैं, तो वो घर में घुसी हुई हैं और घर पर कब्जा किया है। तो घर के अंदर है, अपने आप को लॉक कर लिया है। उर्मिला का साफ तौर पर जो आरोप है फेसबुक के माध्यम से कि कुछ गुंडागर्दी की जा रही है अभी जो कुछ महिलाओं के जरिए, और तो उन्हीं जो गुंडागर्दी करने वाली महिलाएं उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। कई सारे गंभीर आरोप उर्मिला की तरफ से लगाए गए हैं। आरती, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप घर में घुसे हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, ये मुझे उर्मिला ने न्योता दिया है खुद से, और न्योता ही नहीं दिया, चुनौती भी दी है कि तेरी औकात है। चुनौती भी दी है कि तेरी औकात है तो तू सहारनपुर में आके दिखा। तो मैंने तो उसके घर में आ गई। अब उसकी औकात है तो वो मेरे सामने आकर के मेरे सवालों का जवाब दे दे। तो क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो वो आपके खिलाफ आरोप, ऐसे ऐसे गंभीर आरोप उर्मिला की तरफ से लगाए जा रहे हैं जिनका जवाब अभी तक आप लोग की तरफ नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, पिछले 3 साल से सब्र कर रही हूँ ना, और 3 साल से ऐसा सब्र कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा कि मैं पहाड़ की बेटी हूँ और पहाड़ जैसा धैर्य रखना और पहाड़ जैसी ताकत रखने की क्षमता रखती हूँ। उस महिला ने पिछले 3 सालों से लगातार मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रही है। मैं हर बार सोचती हूँ कि चलिए ये शांत हो जाएगी, होगी कोई बात, इसकी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन अब कोई नहीं मानेगा तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने 2 साल पहले लगभग एसएसपी सहारनपुर को लिख के दिया, सदर थाने में लिख के दिया, तमाम शिकायतें करी हैं लिखित रूप से, मौखिक रूप से, पूरा मामला उनके संज्ञान में है। क्या मुझे, आप भी तो इस समाज के चौथे स्तंभ कहलाए जाते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या कोई महिला किसी के व्यक्तिगत चरित्र पर उंगली उठाने के लिए अधिकृत है? और क्या कोई महिला बोल सकती है किसी को कि तुमको एड्स हो गया है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे? ये बोलने की बातें हैं। और अगर हो गया है, मैं तो कहती हूँ वो सर्टिफिकेट लाए ना। सुरेश राठौर के खिलाफ भी बोल रही हूँ, उनको लेकर के। अब देखिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। आप दोनों का अगर व्यक्तिगत मामला है तो तीसरे को घसीटना चाहिए। और बेस क्या है तुम पे? तुम मुझे क्यों घसीट रही हो? तुम मुझे कहाँ से जानती हो? तुम मुझ पर क्यों दबाव बना रही हो कि सुरेश राठौर के खिलाफ रेप का मुकदमा लिखवा? मैं क्यों लिखवाऊंगी? मुझे बताइए ना, मुझसे पूछ करके गई थी क्या वो सुरेश राठौर से मिलने, या मेरे से अनुमति ली थी? या जब जब उसका रेप हो रहा था तब उसने मुझसे मदद मांगने की कोशिश करी थी कि मेरे साथ इस तरह की अभद्रता हो रही है, आओ सारी महिलाएं मुझे बचाओ? तब तो मैं नहीं जाती, तो बोलती कि, अब वो मुझे बोलती है कि तुम किस बात की समाज सेविका हो जब तुम मेरा रेप का मुकदमा नहीं लिखवा सकती, जब मेरी शादी नहीं करवा सकती। 60 साल की अधेड़ उम्र की महिला घूम रही है अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ, और फिर कहती है कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। अब इसमें मैंने ठेका ले रखा है कि क्यों जा रही हो भाई, जब आपको पता है कि ये आदमी खराब है। 4 थप्पड़ मारो ना चौराहे पे लाके उस आदमी को। क्यों नहीं मारा उसने 4 थप्पड़ उस आदमी को? क्यों जा रही है फिर खराब आदमी के साथ? मुझे बताइए ना। आरती जी, जिस तरह से मामला बढ़ा है, आज हाईलाइट मामला हो चुका है, तो
ऐसे क्या नौबत आई कि इस तरह की परिस्थितियां बनी? देखिए, मैं चाह रही थी कि ये मामला ये मामला कानून के स्तर पर निपट जाए। मैंने इसीलिए पुलिस प्रशासन को लगभग 2 साल पहले ही अवगत करा दिया था कि साहब, ये महिला जो है मुझे इतना मानसिक उत्पीड़न दे रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब अनलिमिट उसकी सीमा जो है ना, वो आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तो मुझे लगा कि जिस तरह से किसी के भी घर में रात को ताले तोड़ ये के किसी घुसना का है घर नहीं है, ये किसी का घर नहीं है। उसने मुझे आरोप लगाया है, उसकी सबूत है हमारे पास। उसने कहा कि तुम मेरे पति की रखेल हो, तो बस उस नाते आ गई, मेरा घर हो गया। फिर ये तो अब घर में रहेंगे कैसे? रहेंगे, हमारे पास तमाम संसाधन, मैं एक जनप्रतिनिधि रही हूँ, हमारे पास तमाम सारे लोग हैं जो सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए तत्पर है। वो अभी नाश्ता पानी खाना भोजन सब आ रहा है। उर्मिला कहना कि आप गुंडागर्दी करके घुसे हैं। मैं बोल रही हूँ, जब वो मुझे दर्जा दे रही है कि मैं उसके पति की रखेल हूँ, तो मैं गुंडागर्दी कैसे हो गई भाई? मेरा तो घर ही हुआ ना। फिर और भी कितनी महिलाएं आपके साथ? ये भी हैं, अपने शालिनी जी भी, इन पर भी सेम आरोप है उसका। आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मथुरा से जो एक अभिनेत्री हैं जो मुंबई में रहते हैं और उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगाए। एक चीज और मैं जरूर बोलना चाहूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि जब तक वो यहाँ पर आएगी नहीं, हम इस घर से नहीं निकलेंगे। और उसको हमने कल का दिन दिया है, आज और कल 2 दिन बाकी है उसके पास। ये 2 दिन के अंदर वो आ गई तो आ गई, तीसरे दिन यहाँ मैं उत्तराखंड के आधे से ज्यादा गरीब बसा दूंगी, वो बेघर लोगों का घर हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो शालिनी जी हैं जो मथुरा की रहने वाली हैं और मुंबई में एक्टर्स भी हैं और उन्होंने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए और उर्मिला ने उनके खिलाफ भी आरोप लगाए। क्या आरोप प्रत्यारोप हैं शालिनी? सर, मैं उर्मिला को जानती हूँ 18 साल से और इससे मेरी मुलाकात बहुत पहले हो चुकी है। इसका 5 साल पहले जो केस चला था मुकेश से, वो लड़ाइयाँ हुई तो इसमें मैंने इसकी हेल्प करी, काफी मैंने इसकी हेल्प करी, पैसों से, रहने का, ये सब। अभी क्या है कि मैंने इसको पेमेंट किया, पेमेंट मांग रही हूँ मैं। अब ये मुझे, अब आरती जानती सुरेश जी को, मेरा कोई उनसे लिंक नहीं है, मैंने आज तक मिली भी नहीं उनसे। कितना पेमेंट आपने? मेरे 10 लाख। किस लिए दिया? 3 लाख उनको दिया शूटिंग के लिए, मेरी फिल्म में काम करनी थी एज ए एक्टर, जो उन्होंने नहीं किया, आके वहां बर्बाद कर दिया। और 7 लाख रुपए इस घर के लिए, 10 लाख रुपए। कब दिए थे? मेरा है 15 जुलाई 2023 में 7 लाख और पिछली साल फरवरी में 3 लाख। तो फिर आप घर पे कब्जा कर रहे हैं, कितना सही मान है? क्योंकि नहीं, कब्जा नहीं कर रही हूँ सर, मैं मुंबई जा रही हूँ। मुझे ये कह रहे हैं कि जो है मरवा देंगे, मेरे पे फोन आते हैं ना, मरवा देंगे, ये कर देंगे। मैं कहाँ जाऊँ? हस्बैंड से मेरी बन नहीं रही है इसके चक्कर में, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो यही घर है ना। जब ये घर में मुझे दे रही 20 लाख में, तो मैं ले रही हूँ घर, मैं इसलिए आई हूँ। घर सेल कर रही है? हाँ, उसने मुझे यही बोला था कि सुरेश राठौर को लूटना है। एक्चुअली इसके ना एक नहीं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। एक हरिओम है जो इससे पहले था, तो इन लोगों की प्लानिंग थी कि सुरेश राठौर एक अच्छा आदमी है, इसके फार्म हाउस से पैसे हैं, तो शालिनी एक काम करते हैं, ये घर हम लेते हैं और तू मुझे 25 लाख दे दे। मैंने 25 लाख मेरे पास नहीं है, बोली 20 लाख दे दे, ये घर तेरे नाम कर दूंगी और 1 साल बाद तुझे वापस कर देना। ये बहुत ही गिरी हुई औरत है, अगर आप पता करेंगे ना तो 10 तो बॉयफ्रेंड है इसके, और कोई काम नहीं मुंबई में, इसको कोई भी काम नहीं है, कोई इसको पूछ ही नहीं रहा है। ये HIV वाला क्या मामला है जो सोशल मीडिया पर? सर, ये इनको मैडम को हुआ है ना, मैडम को हुआ है तो पता है उनको, क्योंकि वो लेके घूमती रहती हैं। पैकेट देखते होंगे आप वीडियो में, उन्होंने लगा रखा पैकेट, तो उनको मालूम होगा ना। इतने सारे बॉयफ्रेंड पाल रखे हैं उन्होंने, और उल्टा मुझे बोलती हैं वो। मेरा सबूत दिखाए ना कोई। मेरा डायरेक्टर है सरफराज खान मोमडर, मुझसे छोटा है 28 साल का, उसको बदनाम करके उसके घर में शादी है, उसके घर में फोन करके शादी रुकवा दी उसकी। अब बताइए मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, आप मुंबई में मिले, मुंबई में क्या कुछ उनका? मुंबई से नहीं मिली हूँ मैं, मिली हूँ उसको दिल्ली से 20 साल पहले जी। मुंबई मेरे घर मुलाकात हुई थी, कैसे इतनी अच्छी दोस्ती बनी? कि दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ये पहले राज कैसेट था मुकेश से पहले, उसका बॉयफ्रेंड जिसकी हीरोइन थी, उसके साथ सेटिंग थी, उसने वहां मुझे कास्ट किया था। एक होता सीडी फिल्में, ठीक है, उसमें एक लड़का और था पंकज भारती, जो इसका सेकंड बॉयफ्रेंड था, इसका हस्बैंड था, इन्होंने शादी की थी। थर्ड एज हस्बैंड इसका मुकेश। मैं बताती हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आइए आरती जी, आइए। बिल्कुल, तो इसके बहुत सारे तमाम महिलाएं हैं जहाँ पर जो उत्तराखंड की हैं, और ये मथुरा से शालिनी भी है जो यहाँ पर पहुंचे। आरती जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे। जिस तरह से किसी के भी घर में रात को ताले तोड़कर घुसना, आप पुलिस का भी सहारा लिया जा सकता था? मैंने लिया है ना, मैंने 2 साल पहले पुलिस का ही सहारा लिया था और उसके बाद कई दफा ले लिया। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि क्या मुझे न्याय तब मिलेगा जब मैं इस धरती से निकल जाऊंगी। 2 साल बहुत होते हैं साहब न्याय पाने के लिए, और वो भी तब
जब वो महिला पे वो बेलगाम होए जा रही है। जब मैंने पुलिस को शिकायत कर दी थी तो शिकायत का मतलब ये था कि पुलिस को उसकी बेलगामी पर रोक लगानी चाहिए थी, उसकी जुबान पर रोक लगानी चाहिए थी। जब उसको पुलिस से भय नहीं है, वो कानून से डरती नहीं है, पुलिस से भय नहीं है, और वो तो कहती है कि मैं तो, अब आप उसके शब्दों को मैं तो दोहरा नहीं सकती क्योंकि मैं पहाड़ की बेटी हूँ, हमारा संस्कार ये नहीं है, लेकिन जिन शब्दों का वो प्रयोग करती है वो तो सड़क पर खड़ी हो जाती है। उसका सबको पता है, पूरा सहारनपुर नहीं, अब तो पूरा आधा देश जानने लग गया उसको। और उसका बाकायदा मुझे बोलती है वो कि मैंने बिग बॉस में जाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए तुम्हारा नाम का इस्तेमाल किया। आप बताइए, आप मतलब मेरे चरित्र पर अभियोग लगा करके वो बिग बॉस मतलब अपना HIV कहाँ से आया बीच में? क्योंकि अब तक अब ये तो उसको पूछिए ना, मैं ये बोल रही हूँ, ये तो उसको पता होगा। हो सकता है उसने टेस्ट करवाया होगा तो उसको पॉजिटिव आया होगा तो उसने सोचा होगा कि उसको भी है। तो अब आपका क्या एक्शन रहेगा इसके खिलाफ? मैं तो इस घर को नहीं, देखिए जो औरत मेरी इज्जत पर डाका डालने की कोशिश करेगी उसका ये खंडर से घर पे डाका नहीं डाल सकती हूँ मैं। और मैंने डाका क्या डाला, इस खंडर में है क्या? सिर्फ कुछ भी नहीं है ना, फ्रिज काम कर रहा है ना, इसका गैस काम कर, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। कुछ नहीं है, यहाँ AC चल रहा है, हम AC चला के ऐश से बैठे हैं। हमारे लिए लोग खाना भोजन ले आएंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। कल वो औरत नहीं आएगी, नहीं कल अगर वो आ गई, कल तक, आज और कल और दिख रहे हैं, नहीं आएगी। परसों में उत्तराखंड के आधे दर्जन लोगों को ला करके, गरीब बस्ती के मेरे भाई बहन जो होंगे वो इस घर के मालिक होंगे। पुलिस का कुछ शिकायत किया, पुलिस भी आएगी तो आप लोग निकालेंगे फिर? नहीं, कैसे निकालेगी पुलिस ने उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करी, उस पर क्यों नहीं करी कार्रवाई? मैंने 2 साल से लिखित में दे रखा है, FIR हो रखी है, क्यों नहीं कार्रवाई? हेल्प में आई, चलो आ जाओ। हाँ, हेल्प में आए तो क्या हुआ, आ जाओ ना, क्यों नहीं बोलो? बिल्कुल, देखिए ये हैं 4 लोग हैं जो रात के अंधेरे में यहाँ पर आए हैं और नहीं, अंधेरे में नहीं आए सर, मकान पर कब्जा कर लिया, अपने आप को घर में कैद कर लिया है। पुलिस भी यहाँ पर लगी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस लिए आए हैं, कैसे इस घर में अपने आप को कैद किया है? हमने कैद नहीं किया है, और जब पुलिस प्रशासन हमारी हेल्प कर रहा है। दूसरी बात, ये हमारी बड़ी दीदी हैं जो कि आरती गौड़ हैं, और इन्होंने हमें कॉल कर करके मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं जाओगे, अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से किसी महिला को टॉर्चर या मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है तो उनकी हेल्प करने के तौर पे मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कब तक आप इस घर में रहेंगे? जब तक वो उर्मिला यहाँ नहीं आती और माफ़ी नहीं मांगती इनसे। हमारा कोई घर का ये नहीं है कि कब्जा करना हमने या ये करना है वो करना है। हम पुलिस प्रशासन को भी हम रेगुलर हम उनको शालिनी जी के पैसों का क्या रहेगा अगर माफी मांगे? शालिनी जी के पैसों का देखो, शालिनी जी अपना पैसा है वो भी आके लिखित रूप में देंगी। देखो, जब दोस्ती थी तब तक तो सही था, जब दोस्ती बिगड़ गई तो फिर ये चीज़ तो गलत होगी ना। अच्छी दोस्ती होता है उतनी अच्छी दुश्मनी हो जाती है। पहली बात तो देखो, मैं उस महिला के बारे में नहीं जानती हूँ। मैंने फेसबुक में और मैंने बहुत देखा है। मैंने अभी पीछे आप समझ सकते हो ज्वालापुर वाले विधायक के बारे में बहुत कुछ चला है, मैंने उनको उसी में देखा था। बट जब आरती मैम मतलब मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, तब मैं और मेरी एक फ्रेंड उषा, ठीक है, हम आरती मैम के साथ ही हैं और मैं बीजेपी की कार्यकर्ता भी हूँ। और हम ऐसा कुछ भी कोई भी नुकसान नहीं, हम तो ये चाहते हैं वो महिला आके सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे उस महिला ने आरती के बारे में अशब्द बोले हैं, आरती मैम के बारे में अशब्द बोले हैं, वो आके वही लाइव टेलीकास्ट करके माफ़ीनामा मांगे और लिखित रूप में हमें दे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम उनके घर को और उनको सब चीज़ को हम बाहर निकल के पूरे, हम ये नहीं बोलेंगे वो बोलेगी हमारा इतना चोरी हो गया, ये हो गया, पर हम पुलिस प्रशासन से बोलते हैं खुद हमारे बैग चेक किया जाए और हमारी चेकिंग की जाए जब वो महिला आ जाएगी। कोई हमारे पर आरोप ना लगे। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो 3 महिलाएं उत्तराखंड से हैं, एक मथुरा से है, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि जो आरती गौड़ और जो शालिनी के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के ये अभी उर्मिला राठौर यानी उर्मिला सनोवर यानी अभिनेत्री उर्मिला शर्मा के घर पर ये कब्जा किए हुए हैं और घर में घुसे हुए हैं और अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।